गुड मॉर्निंग इंडिया। चिंता मत करो, परमात्मा आपके साथ है। दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहो। तूफान में भी, आग में भी, हर परिस्थिति में तुम खड़े रहो। तेरे साथ परमात्मा है, तुझे कुछ नहीं हो सकता है। डटे रहो और परमात्मा को याद करते रहो। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए तुझे बनाया है वो कार्य करते रहो। अगर परमात्मा को खोजना चाहते हो तो अपने अंदर गोता लगाना होगा। कहीं और परमात्मा को खोजा नहीं जा सकता है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारा में। परमात्मा तो तेरे अंदर है। जिसने अपने अंदर मन से गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। बुद्ध ने गोता लगाया, रामकृष्ण परमहंस ने गोता लगाया, विवेकानंद ने गोता लगाया, महावीर ने गोता लगाया और सबों ने परमात्मा को पाया। परमात्मा तुझे इस जगत में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भेजा है। अगर तुम ढूंढ लोगे कि परमात्मा ने किस उद्देश्य के लिए हमें भेजा है तो तुझे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकता, क्योंकि हर कदम पर परमात्मा का साथ मिलेगा। पर यही काम 95% आदमी नहीं कर पाते हैं। मात्र 5% आदमी अपने आप को खोज पाते हैं कि मैं कौन हूं और किस कार्य के लिए बना। और वही 5% आदमी परमात्मा को पाते हैं। 95% आदमी जीवन जी लेते हैं पूरी तरह और इस संसार से चले जाते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं है कि परमात्मा किस रास्ते से मुलाकात हो सकती, परमात्मा किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए पूरे जिंदगी जी के चले गए पर परमात्मा से मुलाकात नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में है ही नहीं। परमात्मा आप में निहित है। अगर परमात्मा की आज्ञा बंद हो कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसा नहीं है कि मुझे आपसे बात करा दे, क्योंकि परमात्मा के निकलते ही आत्मा निकलेगा और परमात्मा के निकलते ही मेरा नाम भी गौण हो जाएगा। कोई कुणाल नाम से नहीं जानेगा। कुणाल 2 मिनट के अंदर बॉडी में तब्दील हो जाएगा। वो बॉडी भी 3-4 घंटे तक नहीं आप रख सकते। खुद पे खुद बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। जब तक परमात्मा मेरे अंदर है तब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये परमात्मा का आज्ञा है। परमात्मा का आज्ञा खत्म हुआ, प्लेन नीचे आ गया। सृष्टि में जो भी कुछ होता है ये परमात्मा का आज्ञा होता है। हम समझते नहीं है, पर जो भी कुछ होता है परमात्मा के आदेश से होता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसमें भी परमात्मा का आदेश है। अगर परमात्मा का आदेश नहीं रहता तो मैं आपसे नहीं बोल पाता। लाख कोशिश के बाद मेरी साउंड आप तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर जिसने
अपने आप को जाना, उसने परमात्मा को जाना। यही एक रास्ता है। अगर तुम अपने आप को जान लो तो तुम परमात्मा को जान जाओगे। अगर मंदिर मस्जिद रोज करो, उपवास रोज करो, पर परमात्मा को नहीं जानो, अपने आप को नहीं जानो, तो परमात्मा से आप लाखों कोस दूर खड़े हैं। क्योंकि परमात्मा कहीं और है ही नहीं, परमात्मा आपके अंदर है। परमात्मा को जानने के लिए बार बार अपने अंदर गोता लगाना होगा। गंगा नदी नहाने से परमात्मा नहीं मिल जाता है। अगर स्नान करना चाहते हो परमात्मा को पाने के लिए, तो अपने अंतर मन में स्नान करो, तभी परमात्मा प्राप्त होगा। तो जो भी व्यक्ति इस तरह का है कि परमात्मा मेरे साथ है और हमें कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। धन्यवाद।